हम रीडिंग रूल्स की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज में रीडिंग रूल्स आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी बात करूं मैं, आप जब रीड सही से करेंगे तो लैंग्वेज सही से बोल पाएंगे। अगर आपने रीडिंग ही बहुत गलत सीखी है, लाइक कोई वर्ड क्या है और उसको आप क्या रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत गलत जर्मन बोल लेंगे। सो हमें पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कैसे साउंड करेगा, उसको किस तरीके से रीड करना है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और अच्छे से चीज़ों को, नई चीज़ों को जान सकें। अब मैं रूल्स की बात करूं तो हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं। ए, दैट मीन्स आ, आप सब लोग जानते हैं। एंड डबल ए इज ऑल्सो आ। जब मैं ए की बात करता हूँ, ए का मतलब भी आ है एंड डबल ए इज ऑल्सो आ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हियर इज आना। अगेन मैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ तो मैंने आपको नोट करके भी आप लिख सकते हैं। अगेन एक नोट बना लें और आप लिख सकते हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज में जो भी कॉन्सोनेंट हैं, जो भी कॉन्सोनेंट हैं, हमेशा उनका बेस वर्ड ही साउंड करता है। हमेशा उनका बेस वर्ड ही साउंड करेगा, ये आप लोग याद रखें। हियर इज आना, हियर इज ए, दैट मीन्स आ, एन, एंड अगेन आ। हियर इज आ। अगर मैं इसके बेस वर्ड की बात करूं दैट मीन्स न, तो हियर इज और ये न इसमें मर्ज होके आना। हियर इज पार। अगर मैं पार की बात करूं तो मैंने आपको अगेन बताया कि डबल ए हो या सिंगल टाइम ए हो, इसको हम आ ही रीड करेंगे। सो हियर इज, अगर इसका सेपरेटली बात करूं मैं तो आप देख सकते हो पार, इसको मैंने पार लिखा। और पार क्यों लिखा? ओरिजिनली दिस इज पे प्लस आ प्लस एर, बट मैंने अगेन आपको कहा कि कॉन्सोनेंट का हमेशा बेस वर्ड ही साउंड करेगा। दैट मीन्स हियर इज पे प्लस आ एंड हियर इज रे। अगर इनको मैं संधि करूं, आप लोग अगर संधि जानते हो तो बहुत अच्छी जर्मन सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो हियर इज इसमें मर्ज होके पा एंड रे। आई होप कि आपको ये जो ए की बात कर रहा था मैं, ए का रूल आपको समझ में आया होगा। अगेन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको। एंड सेकंड रूल की बात करूं, ए आई या ई आई। ए आई जब भी एक साथ किसी भी वर्ड में दिखेगा दैट मीन्स आई, एंड ई आई इज ऑल्सो आई। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो हियर इज, इसको कैसे रीड करेंगे? माई, एंड दिस इज ऑल्सो माई। so here is माई। सो आई को हम कैसे, माई की बात करूं मैं तो हियर इज एम प्लस आई। अब ये आप याद रखें कि ए आई को तो हमेशा आई ही पढ़ना है। ए आई जब भी आपको एक साथ दिखेगी किसी में तो उसको आई पढ़ना है। सो बेस वर्ड, अगेन बेस वर्ड इज मैं प्लस आई, माई। एंड हियर इज अगेन सेम, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, माइन, डाइन, काइन, नाइन, बहुत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें स्टिल इनका यूज हो रहा होगा। सो हियर इज माइन, मैं प्लस आइन। आई इज आई, ए आई इज आई एंड एन इज एन। माइन, डाइन, काइन, नाइन, जाइन, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए ए आई जब भी कोई भी वर्ड में आप लोगों को दिखे तो उसका मतलब समझना है कि सर इसको आई रीड करना है एक साथ। ए आई दिखे तो इसको भी आई रीड करना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन और मैं बात करूं द सी एच, सी एच रूल की सेपरेट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एच इज नॉर्मली शे, सी इज नॉर्मली शे, सी इज, सी एच इज नॉर्मली शे। सी एच जब भी कोई भी लेटर में, कोई भी आपको वर्ड में दिखेगा दैट मीन्स से, लाइक सी एच, इसका मतलब शे ही है। और ये तो आपको पता ही है ई होता है। तो इश, हियर इज, तो आप देख सकते हो मिश। मिश की बात करूं तो मिस क्यों हुआ?
ओरिजिनल वर्ड इज मैं, ई प्लस शे, तो इसमें करोगे तो मिश, डिश, बहुत बहुत सारे ऐसे जर्मन में आपको लेटर्स मिलेंगे, लाइक इश, मिश, डिश, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनमें आपको सी एच एक साथ दिखेगा, लेकिन सी एच नॉर्मली सी एच इज शे, लेकिन सी एच की और बात करूं मैं, सी एच कभी कभी ख भी हो जाता है भाई। अगर ख की बात करूं मैं, अगर ख की बात करता हूँ कब होता है, जब सी एच से पहले ए, ओ और यू, अगर सी एच से पहले ये लेटर्स आएंगे, सी एच इज ख, लाइक हियर इज। अब ये दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है, सॉरी यू दिख रहा है, तो यू दिख रहा है, तो यू के बाद में सी एच को ख पढ़ेंगे, तो हियर इज नॉट बुश, नॉट बुच, इट इज बुक, बुक। तो यू अगेन दिख रहा है आपको, सो मुख, ख, ऐसा साउंड करना चाहिए, मुख। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जो सेकंड रूल की बात करूं मैं, जब सी एच से पहले ए ओ यू होंगे तो आप सी एच को क्या ख रीड करेंगे। अगर सी एच एस एक साथ दिखता है आपको, दैट मीन्स कस। So here is fox, not fox, 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 इस तरीके का साउंड आपको दिखेगा। सी एच एस जब भी एक साथ दिखेगा आपको, सी एच एस दैट मीन्स कस, fox, 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 एंड एस सी एच दिखे दैट मीन्स ऑल्सो शेयर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हियर इज, एस सी एच एक साथ है, उसके बाद ओ है, उसके बाद में एन है, एस सी एच अगर पूरे की बात करूं, शे, ओ दैट मीन्स एन यू, ओ का मतलब ओ, एन एन, so here is Sean, Sean, here is, here is Sean, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सी एच एस इज ऑल्सो, सी एच एस इज ऑल्सो से, सी एच एस को भी सही पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक शाइबन, शॉन, शाइबन, शूल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आप इनको सही पढ़ पा रहे हैं क्या, मुद्दा ये है। और इसको सही तभी पढ़ पाएंगे जब आपके रीडिंग रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आपको रीडिंग रूल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो मे बी आप जो जर्मन के जो कोई भी टैक्स पढ़ेंगे, आप कोई भी टैक्स पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसको सही से बात कर पाए, सही से उनको प्रोनाउंस कर पाए। और बात कर लूँ मैं, जो भी नंबर था इसका, जो भी डी की बात कर लेते हैं, डी इज नॉर्मली डे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हियर इज लाइक डोकू। लेकिन डी कोई भी वर्ड के एंड में आता है, डी इज लाइक टे। अगेन मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे, हियर इज, डी एंड में आया है तो हियर इज टे, तो हियर इज लांट है ये, इसको कोई लांट ना पढ़े, इसको लैंड भी नहीं पढ़े, लांट क्या रीड करोगे, लांट। तो डी को एंड में आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। अगेन मैं रूल की बात करूं, ई इज ओरिजिनली ए, तो इसको कोई ईमेल नहीं पढ़े सबसे पहले, तो एमिल, नॉट ईमेल, एमिल। तो एंड डबल ई इज ऑल्सो ए, तो हियर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कह सकते हो डबल ए दैट मीन्स टे, ए का ही साउंड करेगा, टे, टे, हियर इज टे। सो आप इसको याद रखें। ए अगर सिंगल टाइम ई दिखता है तो उसको ए रीड करना, अगर डबल टाइम आपको ई दिखता है तो उसको भी आपको ए ही रीड करना है। अगर
सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की बात करूं मैं, अगर ई कोई भी वर्ड के एंड में दिखता है, साउंड लाइक ए अनार वाला। सो हियर इज, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो मार्क, और ये सी ख मार्क क्यों पढ़ रहा हूं मैं अगेन, अगर सी एच को ख क्यों पढ़ रहा हूँ, सी एच ख बिकॉज ए ओ यू के बाद में सी एच जब भी आएगा, सी एच इज ऑलवेज ख, दिमाग ही नहीं लगाना, हमेशा ऐसे ही याद रखना है। और ई की बात करूं, ई जब कोई भी वर्ड के एंड में आएगा, ई साउंड लाइक ए, सो हियर इज मार्क है, हियर इज मार्क है। सो इस तरीके से आप इन रूल को याद रखो, ई जब भी एंड में आएगा उसको ए रीड करना है, हियर इज मार्क है। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मार्क है, जाग है, जितने भी आप एग्जाम्पल्स ले सकें। सो हियर इज लाइक जाग, नॉर्मल जाग, एंड हियर इज जाग है। एंड नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं मैं, इनमें कोई डाउट है आपको, एक बार आप देखें अच्छे से, एक बार स्क्रीन को देखें, अगर इनमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या कोई बोल के भी बता सकते हैं। ओके, सो ई के रूल की बात कर, ई आर जब भी किसी वर्ड के एंड में आएगा तो उसको अर रीड करना है, अर। अगेन एग्जांपल की बात करूं, हियर इज मार्क, इसमें देखो एक रीडिंग रूल हमने यूज किया, ए ओ यू के बाद में जब भी सी एच आएगा हम ख रीड करेंगे इसको। अगर मैं ई आर की बात करूं तो ई आर जब भी कोई भी वर्ड के एंड में आएगा उसको आर का साउंड करेगा, हियर इज माखर, माखर, सो माखर। और एग्जांपल लाइक फाटर, ई आर एंड में तो फाटर, ये फाटर अर का दिखाएगा आपको, फाटर, फाटर अर का साउंड आना चाहिए, फाटर, मूटर। बहुत सारे एक लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, फाटर, मूटर, माखर, जा। सो बहुत सारे आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक बेसर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। अगर मैं ई एन की बात करूं, ई एन कोई भी वर्ड के एंड में आएगा, साउंड लाइक अन। और ये मैं बार बार माखन, इस मार्क इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। सो हियर इज मार्क प्लस अन, माखन, माखन, जागन, जागन, गेहन, अन का साउंड आना चाहिए आपको, गेहन, कॉमन। बहुत सारे ऐसे नाउन्स या वर्ब्स हो सकते हैं जिनके एंड में आपको ई एन दिखेगा। सो माखन। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ई एन जब भी किसी भी लेटर के एंड में आए और किसी भी वर्ड के एंड में आएगा तो आपको याद रखना है कि हमें उसको अन साउंड उसका आना चाहिए। जैसे माखन, जागन, कॉमन, गेहन, शायबन, स्पीलन, हॉर्न, लेजन, बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, तो इनमें आपको स्टिल टेंशन नहीं रखनी। ई एल जब भी कोई भी वर्ड के एंड में आए तो उसको अल साउंड करेगा, लाइक मीटल, इसको मीटल पढ़ेंगे। ई के कोई रूल में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ई के अगर कोई भी आपको डाउट है ई को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ई के सारे रूल्स एक बार आप लोग देखें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें। है किसी को भी कोई डाउट? नहीं है। ई आई इज आई, अभी हमने बात की ई आई इज आई, लेकिन आई ई हमेशा ई होगा अभी, ये मैन इंपोर्टेंट, इसको कोई भी आप जो 6 7 जो भी रूल है इसको याद रखें। ई आई इज आई, हमने एग्जाम्पल की भी बात की, माइन, डाइन, इस तरीके का एग्जाम्पल की बात की, लेकिन आई ई होगा, लाइक हियर इज जी, तो इसको जी रीड करेंगे ना कि जाई। समझ आ रही है आप लोगों को? इसको क्या रीड करेंगे? जी। और भी बात करूं मैं, लाइक हियर, इसको कोई नाई नहीं पढ़े, बस ये नाई है ही नहीं, ये बाल वगैरह नहीं काटते, ये नाई नहीं है, नी है, दैट मीन्स नेवर। अगर इसको कोई नाई पढ़ेगा सो तो वहां पे मीनिंग भी रॉन्ग ही निकलेगा। हियर इज नी, क्या रीड करेंगे आपको? नी, नी रीड करना आपको, ई। सो ये बहुत
कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं भाई। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आए। एंड कोई भी वर्ड में TION, जब TION एंड में आता है तो वो होता है शॉन, शॉन, शॉन। So here is not station, station, station. So here is station. इसको कोई स्टेशन पढ़ेगा तो फिर बहुत गलत पढ़ेगा भाई। स्टेशन, पोजिशन, पोजिशन, शॉन का साउंड आना चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे रीडिंग रूल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, बहुत सारे रीडिंग रूल्स हैं। अगर आपको उन रीडिंग रूल्स को आपको पता चलता है तो आई होप कि आप लोग बहुत सही जर्मन बोलेंगे। फिर उसको कोई स्टेशन नहीं पड़ेगा, स्टेशन। तो अब इसको जो रूल बताया आपको वो आपको कहाँ दिखेंगे? काफी बच्चे पूछते हैं सर कहाँ दिखेंगे रूल? अब ये दिख रहा है, अभी इसका मतलब स्ट्रीट है, रोड है। सो स्ट्रास है। अब ई एंड में आया तो ए का साउंड आ रहा है क्या? स्ट्रास है, स्ट्रास है। सारे रूल्स यूज हो रहे हैं, बोलो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीडिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में। अगर आप रीडिंग रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो आप बहुत सही जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। इस चीज़ का स्टिल मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, बट शर्त यह है कि आपको रीडिंग रूल आने चाहिए। तो आप लोग अच्छे से रीडिंग रूल्स देखें। बहुत सारे रीडिंग रूल्स हैं जो आने वाले टाइम में हम और डिस्कस करते रहेंगे, बट स्टिल आप अभी एक बार इन रीडिंग रूल्स को आराम से एक बार देखें, आराम से इन चीज़ों पे गौर करें और कोशिश करें सही से कोई, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो आप सही पढ़ें, इस चीज़ की गारंटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए।